वर्गीकरण हो, हर जगह तक पहुंचे और हम मुझे नौकरी मिली, मुझे मेरे परिवार को ना मिले। मैं चाहता हूँ ये मेरे परिवार को ना मिले। मैं डीएससी बी का हूँ, मैं SC हूँ, तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं उसमें गया ही नहीं, क्यों जाऊंगा मैं उसमें। SC का हूँ, मेरी खटीक जाति से। वहां पर वो लोग हैं जो अंगूठाधारी हैं, वहां पर अंगूठाधारी लोग हैं, उनको इस बात से कुछ मतलब नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं, वो पढ़ने वाले लोग नहीं, वो इशारे से चलने वाले लोग हैं। इसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको हमें पब्लिक को जाके बताना है कि जब उसका जन समर्थन नहीं है, उसको आप वहां भेज दोगे। आंकड़ों का खेल खेल रही है ना सरकार। ये आंकड़े के खेल धरातल पर नहीं है। धरातल पर जाके देखिए आप, हमारे लोग आज भी उसी हालात में हैं। उनके मोहल्लों में जाके ठेके खोले जा रहे हैं, उनको दारूबाज बनाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं STV इंडिया और इस समय मैं तालकोटा स्टेडियम में मौजूद हूं। आज मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, तमाम लोग हैं और काशीराम जी का एक सपना था इस देश के बहुजन समाज को सत्ता तक ले जाने का। क्या कहेंगे सर, सपना कितना पूरा हुआ है अभी तक? ऐसा है साहब, सपना हमारा बिल्कुल करीब है हमारा, क्योंकि जो इस टाइम जो मनुवादी पार्टियां हैं, ब्राह्मणवादी जो पार्टियां हैं, उन लोगों को ये लगने लगा है कि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारी पोल को खोल रही है और देश का जो बहुजन मूल निवासी जो 85 और 95% जो लोग हैं, उनको जो रियल समस्याएं हैं। कंटिन्यू सर। जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो असली बातें हैं सरकार के द्वारा जो समाज में जो फैलाई जा रही हैं, गलत सूचनाएं दी जा रही है। सरकार कहती है कि हम जो विकास करने वाले लोग हैं, ये विनाश करने वाले लोग हैं। इसका आपने पिछले चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी दुनिया में गया, उसका मैसेज कितने बड़े शर्म की बात है। और ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी है वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, ये भी सारी दुनिया को पता चल गई है। और इनके द्वारा अभी जो ये 2024 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, आप देखिए, जिस विधानसभा चुनाव में मैं रहता हूँ, विजय कुमार, मेरा नाम विजय कुमार है, सोहना गुड़गांव में रहता हूँ, विधानसभा सोहना तावड़ू। उस विधानसभा में आप ऐसे कीजिए, आप हमारे क्षेत्र में आइए और वहां चलकर देखिए, भाजपा का वोटर आपको ढूंढने से मिल जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं। उसके बावजूद भी जिस कैंडिडेट की वहां पर तूती बोल रही थी, जो जीतने वाला था, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, 1% भी नहीं हूं, लेकिन हालात बता रहे थे कि कांग्रेस का अब की बार मैं स्पष्टवादी हूं। हमारा कैंडिडेट वहां से नहीं निकल रहा था, क्योंकि समीकरण कुछ ऐसे हो गए थे कि हम तीन दलों में बट गए थे। बहुजन समाज पार्टी में बट गए थे, हम आजाद समाज पार्टी में बट गए थे, हम बहुजन मुक्ति पार्टी में बट गए थे। इसलिए हमें लगा था कि हमारी वोट इस टाइम विनिंग पोजीशन में नहीं है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट निकल रहा था। जिस आदमी के 5000 से ऊपर वोट नहीं थी, वो विनिंग कैंडिडेट घोषित हो गया है। क्या धांधलीबाजी है ये क्या हो रहा है, ये हम कहना चाहते हैं। और यही बातें हमने स्टेज पर आज यहाँ की हैं कि देश में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको हमें पब्लिक को जाके बताना है कि जब उसका जन समर्थन नहीं है, उसको आप वहां भेज दोगे। पूरी पब्लिक, जिसको मान लो 2.5 लाख वोट है, 2.5 लाख वोट में से जो 1 लाख वोट जिसने दिया है, चुन के भेजा है, उस कैंडिडेट को भेजा है जो वहां पर मांगे रखेगा। लेकिन वहां पर कौन पहुंचा दिया गया है? वहां पर वो पहुंचा दिया गया है जो 5000 वोट है, जिसकी 5000 वोट क्यों आई उसकी? इसलिए आई क्योंकि वो पब्लिक की मांगों को लेकर के वो विधानसभा में जा नहीं रहा था, उठा नहीं रहा था, इसलिए उसकी 5000 वोट है। लेकिन धांधली करके उसके 1,05,000 कर दी गई, जिता दिया गया वो, और वहां भेज दिया गया, और वो मांग उठाने वाला। लेकिन सर, हरियाणा इलेक्शन में जो अभी जो मुद्दा गरमाया था, वो कहीं ना कहीं DSC का मुद्दा गरमाया था। वहां पर लोग कह रहे थे कि SC का वोट 30 लाख है, DSC का वोट 32 लाख है, तो कहीं ना कहीं 32 लाख वोट जो है वो डायरेक्ट बीजेपी को पड़ा है। ये जो वर्गीकरण का मामला जो अभी चल रहा था 1 अगस्त के बाद लगातार, तो लोग कह रहे हैं कि जो DSC का वोट था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। मैं साहब इस बारे में कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। वामसेप के द्वारा हर गांव में जो हमारी जन जागृति की हुई है, आपको जो चुनिंदा लोग हैं, जो चुनिंदा लोग जो उनके इशारों पे जो काम कर रहे हैं, जो एक तरह से दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के समाज में धरातल पर जाओगे तो वो वोटों का वर्गीकरण DSC के साथ नहीं था साहब। ये आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उनके इशारों पे नाच रहे हैं। सर, बड़ी-बड़ी रैलियां हुई हैं DSC समाज की सर, वो सारा जींद में, हिसार में। सर, मैं अभी आपको इलेक्शन हुए हरियाणा 2024 के, जितने भी रैलियां चल रही थी, जब उनसे आप रोक करके पूछोगे कितने पैसे मिले, तो आपको बताया कि मुझे दिहाड़ी मिली है। वो दिहाड़ी वाले मामले की रैलियां निकली हुई हैं, वो रियल रैली नहीं है साहब। आप बात को समझिए, अगर रियल रैली होती तो वो लोग यहाँ इन प्रोग्रामों में बताते जहां हम समर्थन कर रहे हैं। हम वो तो 2 भागों में बांट रहे हैं, तो 4 भागों में करके समर्थन कर रहे हैं उसको। हम 100% करना चाहते हैं उसको, हम उसको 100% करके वर्गीकरण हो, हर जगह तक पहुंचे और मुझे नौकरी मिली, मुझे मेरे परिवार को ना मिले। मैं चाहता हूँ ये मेरे परिवार को ना मिले। मैं DSC का हूँ, मैं SC हूँ, तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं उसमें गया ही नहीं, क्यों जाऊंगा मैं उसमें। SC का हूँ, मेरी खटीक जाति से SC में आता है।
SC A में आते हैं। मैं चाहता हूं कि SC A का आदमी होते हुए भी मैं उस वर्गीकरण के जो है समर्थन में नहीं हूं। क्यों? मुझे नौकरी मिल गई, अब मेरे परिवार को मैंने अच्छी तरह से इतना काबिल बना दिया है कि वो बिना नौकरी के भी कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि सरकार ने लड़ाई की, लड़ाई घुमाई, आपस में लड़ाया। मुद्दा ये है कि सरकार नौकरी तो दे ही नहीं रही किसी को भी। सर विरोध तो कहीं ना कहीं जो बी कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने की ना सर विरोध। सर मैं ये कह रहा हूं कि विरोध बी कैटेगरी ने किया, ए ने भी किया। ए कैटेगरी के लिए मेरे से खुद हमारे जो तो समर्थन में था सर इसके। सर समर्थन में था, एक ए वाले लोग समर्थन में थे, बी वाले भी समर्थन में। 1 अगस्त को फैसला आता है, बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। इस बहकावे में सिर्फ वो लोग आए हैं जो लोग जागरूक नहीं थे, उन्हीं लोगों को आगे लाया गया है और दिहाड़ीदार लोगों को लाया गया है। लेकिन जो लोग जागरूक लोग हैं वो इन चीजों के एक सवाल होता है कि अगर इस फैसले के बाद जो शीर्ष पे बैठे हुए नेतृत्व थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, अगर वो 565 पन्नों की जजमेंट को पढ़ लेते, उसको देख लेते कि उस जजमेंट में लिखा क्या है, तो कहीं ना कहीं बात बन जाती ना। अभी तो बिखराव हो गया पूरे बहुजन समाज में। यही तो बात है। वहां पर वो लोग हैं जो अंगूठाधारी हैं, वहां पर अंगूठाधारी लोग हैं, उनको इस बात से कुछ मतलब नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं, वो पढ़ने वाले लोग नहीं, वो इशारे से चलने वाले लोग हैं। उनको वो अगर पढ़ भी लेते तो भी अपनी तरफ से कुछ करने वाले वो लोग नहीं थे। उनको जो कमांड दी जाएगी उनके आकाओं की तरफ से वो वही काम करेंगे। फिर घूम फिर के बाद उसी बीजेपी आरएसएस पे आ जाती है कि आरएसएस की चाल है, बीजेपी की चाल है। ये दलाली का हम पहले कह रहे हैं, दलाली वाला मामला था सारा, ये लड़ाई घुमाने का मामला था। दो पक्षों को, क्योंकि बामसेब के द्वारा दोनों पक्षों को एक इस तरह, जिस तरह से घी और शक्कर एक हो जाते हैं, इस तरह से एक किया हुआ है बामसेब ने। बामसेब की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र था, लेकिन हम कामयाब नहीं होने देंगे उसमें उनको। और ये जो सरकार बनी है ये धांधली से बनी है। इसमें डीएससी को आप बीच में ना लाएं। डीएससी का नाम लेकर के खामा-खा को हमारे लोगों को, जो एकता के सूत्र बंधे हुए लोग हैं, उनको आप दो फ्रैक्शन में कर रहे हैं, दो जगह बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ जो धरातल पे सर बात चल रही थी, धरातल पे बात चल रही है, वो मीडिया के द्वारा जो चलाई जा रही है, टीवी पर, उनके द्वारा जो लोग चाहते नहीं चाहते कि एक हों, वही लोग चला रहे हैं। हिसार की रैली को सर मैं खुद कवर करने गया था, वहां पर तमाम लोग बोल रहे थे, बुड्ढे बुजुर्ग, क्या वो भी सर जिनको जो चीज पर बताओगे वो वही तो बोलेंगे जब उनको जानकार। अब 1992 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, क्या फैसला था? 27% आरक्षण ओबीसी को, लेकिन ओबीसी के लोगों ने आग लगाई ना। ओबीसी के लोगों ने क्या ओबीसी के लोगों ने क्यों आग लगाई? अपने ओबीसी के लोगों ने क्यों आग लगाई कि 27% एससी को दे दिया गया, इसलिए पेट्रोल डाल के वो जल के मरे, ओबीसी के लोग मरे। मिला उन्हीं को। सूचना क्या थी उनके पास? मीडिया के द्वारा क्या सूचना थी कि 27 एससी को मिला है। ये तो सूचना मीडिया के द्वारा जो दी जाएगी, लोग उसी तरह से चलेंगे ना। बड़ा बूढ़ा आदमी भोले होते हैं, उनको जो बताओगे आप उसमें। आप हरियाणा से है सर, एक सवाल है, आप हरियाणा से, आपने इस वर्गीकरण को देखा भी होगा। 10 साल जो 1995 से 2005 तक जो वर्गीकरण रहा था हरियाणा में, उससे लाभ मिला था या नहीं मिला था? एक कैटेगरी वालों को 6543 नौकरियां। वही चने वाली बात हुई, जिसके दांत हैं उसको चने नहीं है, और जिसको चने दिए जा रहे हैं उसके दांत ही नहीं है। ये वही बात हुई है। सर 10 सालों में उनको 6000 नौकरियां कैसी मिल गई सर? सर कहाँ कैटेगरी वालों? सर कहाँ है वो? आपके पास आंकड़ा कहाँ? मैं आपको दिखा सकता हूं। सुनो, फोन में है। सुनो मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो आंकड़ेबाजी, जो आंकड़े की सरकार, जो आंकड़ों को खेल खेल रही है ना सरकार, ये आंकड़े के खेल धरातल पर नहीं है। धरातल पर जाके देखिए आप, हमारे लोग आज भी उसी हालात में हैं। उनके मोहल्लों में जाके ठेके खोले जा रहे हैं, उनको दारूबाज बनाया जा रहा है। उनके आज मैं जिस जिले का रखता हूँ, हमारे साथ एक साथी खड़े हैं। आप ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारे जिले में जो SC A के लोग हैं वो अच्छी तरह से रह रहे हैं, SC भी एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने एजेंट भेजे उन लोगों के बीच में, उनमें ऐसे फ्रैक्शन किया गया। और हमने भी घूम सर विरोध 1 अगस्त के बाद करने वाले लोग कौन थे? सवाल ये बड़ा खड़ा होता है ना सर। बहन जी ने विरोध किया सर इसका। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, यदि आप SC मेश्राम साहब ने विरोध किया। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर आप SC A की और SC B की बात करते हो आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरियां कहाँ हैं? आप खाने की बात अगर करते हो तो पर रोटियां होनी चाहिए ना सामने। जब सामने रोटी नहीं है और हम एक दूसरे को लड़ के मर जाए हम, और हम एक दूसरे को लहूलुहान करें। सर रिजर्वेशन तो एजुकेशन में भी है ना सर? रिजर्वेशन तो एजुकेशन में भी है। एजुकेशन में रिजर्वेशन कहाँ दे रखी है इन्होंने? एससी में लागू है सर। सर कहाँ दे रखी है? हरियाणा में लागू है सर, कहीं भी नहीं दे रखा हमको। हम देख रहे हैं, मैं भी एम्प्लॉय रहा हूँ, अभी 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। हमें कहीं भी कोई किसी चीज का ऐसा दिखाई देने में नहीं मिला। ये प्रचार कर रहे हैं खाली सिर्फ लड़ाई को बढ़ाने के लिए। तो आप मानते हैं ये बड़ी बड़ी साजिश थी बहुजन समाज को बिखरने की? ये बस यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ शुरू से, जब से आपसे, कि ये हमारी SC की एकता को तोड़ने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं था। नौकरियां हैं नहीं, लेकिन फिर भी लड़ा दिया। हमारे बड़े लोग इनके कहे में आए, बहुत सारे लोग कहे में आए। जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने कवर किया था प्रोग्राम को, वो सच्चे और ईमानदार लोग हैं जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची उसके हिसाब से मैदान में गए वो लोग। सूचनाएं गलत थी उनके पास। सही सूचना ये है कि बामसेब के द्वारा मेश्राम साहब जो विरोध कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का, हम भी सब विरोध कर रहे हैं। सरकार के फैसला ही गलत है। नौकरियां तो दो तुम पहले,
बांटा बूटी हम आप कर लेंगे,